आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तभी आप डेयरी चला सकते हैं, अन्यथा आपको बड़ी मुश्किल है। इसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप एंडोमेट्राइटिस के लिए टिफ्लोसैप का प्रयोग करिए। टिफ्लोसैप या सेफ्टिफॉर सोडियम है, जहाँ भी मिल जाता है आपको सेफ्टिफॉर सोडियम। तो इसकी टिफ्लोसैप की खास बात यह है कि ये मिल्क में नहीं आता। अगर आप इसे लगा रहे हैं, और सब दवाइयाँ जितने एंटीबायोटिक है वो मिल्क में आते हैं, इसका विड्रॉल पीरियड 0 है, और ये दांत में भी काम करता है। ये एंडोमेट्राइटिस मतलब ये होता है कि सब चीज नॉर्मल है, हीट आ रही है, परंतु वो जो है डीपर लेयर में यूट्रस के प्रॉब्लम है, तो उसमें कंसेप्शन नहीं होता। आप टिफ्लोसैप 4 दिन लगाइए, 1 ग्राम रोज। और ये जो है फॉलिकुलर फेज में, जब गाय हीट में आने को है या हीट में आ चुकी है, उस वक्त लगाएंगे तो बहुत लाभ होगा। अगर हीट में आने के आप 10 दिन बाद लगाएंगे या तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। ये फॉलिकुलर फेज में ही मतलब जो है इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, तो उस वक्त ही अच्छा काम करते हैं। ल्यूटरल फेज में जो है इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप जो है एआई भी कर सकते हैं, और फिर हीट में आए और आप एआई करने के 7 घंटे 8 घंटे बाद उसमें मेट्रीसेप डालिए। मेट्रीसेप डालने का ये है कि उसमें एक सिरिंज दी गई है दवाई की, और उसमें एक पाइप भी आ गया है जिससे आप डालेंगे, पर उससे पड़ता नहीं है। इसलिए आप ये करिए कि जो सिरिंज में मेट्रीसेप है उसको आप 20 ml की सिरिंज में डाल लीजिए, और फिर उसको एआई गन की शीट लगा के डाल दीजिए, और फिर उसमें डालिए। मैं इसमें जो मेट्रीसेप के संग प्लास्टिक की वो दी गई है कैथेटर, वो काम नहीं करता है, तो उसका यही है कि मैं तो ये करता हूँ कि उसको मेट्रीसेप को 20 ml की सिरिंज में डाल लेता हूँ, और फिर बताओ उसको एआई गन से लगा के एआई शीट से उसको मतलब यूट्रस में छोड़ देता हूँ। जब आप इसे फॉलिकुलर फेज में करेंगे तो उस वक्त मतलब सर्विस खुली होगी, आप ल्यूटरल फेज में नहीं कर सकते इसको। मतलब यह है कि 5-6 दिन हो जाने के बाद ये नहीं पड़ेगा। जैसे हीट में आती है उसके 7-8 घंटे बाद आप इसे डालिए, आपको अवश्य लाभ होगा। और रिसेप्टर को एक बार ये जबकि आपके एआई कर उसके पहले, या मतलब मैं तो ऐसा करता हूँ कि जैसे गाय हीट में आई उसने रिसेप्टर लगा दिया, उसके 18 घंटे बाद 18 से 24 घंटे के बीच में एआई कर देता हूँ। पर ऐसा है अगर आप एआई कर रहे हैं उस वक्त भी रिसेप्टर लगा, तो फिर रिसेप्टर को 10वें दिन फिर लगाना है आपको। एग्जैक्टली 10वें दिन लगा देंगे तो उसमें सेकेंड वेव जो आती है उसकी वो नहीं आएगी, और आपका कंसेप्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा हूँ। पहले मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर भी करता था, पर उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। कि रिपीट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। वो रिपीट ब्रीडिंग जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर आपने रिपीट ब्रीडिंग की बाजी मार ली तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर करता हूँ रिपीट ब्रीडिंग के केसेस को ठीक करके, तो मेरे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। तो इसमें यही है कि आप इसमें कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए। पर ये टेफ्लोसैप जिसका यहाँ दिखाया गया है, और रिसेप्टर, और ये जो है आपका टेफ्लोसैप, रिसेप्टर और स्टिमुलेट का इसमें विशेष योगदान है। और ये दवाइयाँ इतनी कॉस्टली हैं कि इसको बेचारा कंपाउंडर अगर अपनी जेब से लगा भी देगा तो वो पैसे नहीं देगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए। मैं कंपाउंडर और डॉक्टरों को बता रहा हूँ क्या, अगर आपको ऐसा जानवर मिल जाता है और आपको ये दवाइयाँ हैं तो आप इनको लगाइए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि यही में बेचारे इंसेमिनेटर इतना भागते हैं, पर उन्हें अधिकतर जो है कोई लाभ नहीं होता। पर जो इंसेमिनेशन में काफ़ी अच्छे होते हैं उनके रिजल्ट आते हैं। मैंने देखा कि उन्होंने रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने को डेयरी खोल ली। धन्यवाद, आपने सुना। मैं प्रोफेसर सैया हूँ, और आप मैं जब आपके प्रश्न के उत्तर दूंगा आप कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 8979748686 है। आप कभी भी वो कर सकते हैं।